चीजें आपने संभालनी। आप समझदार बच्चे हैं, आप बूढ़े बच्चे हैं, आपके दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लग गए हैं, ठीक है, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि नौकरी नहीं ले रहे हो है? तो जल्दी से बेटा नौकरी ले लो ताकि मैं शादी देख पाऊं तुम लोगों की। क्या ठीक है जी। पानी पी लो मैं एक गिलास, फिर देखोगे। इन नरेशन के डिटेक्टिंग एरर्स है पाजी, ठीक है, पहले डिटेक्टिंग एरर्स कराऊंगा फिर चेंज कराऊंगा। चलो चालू हो जाओ फटाक से, पहले का आंसर बताओ। देखो भाजी, द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा था होम, तो कंजंक्शन हुआ ये। होम डू आई वॉन्ट, गलत, मैंने ये कहा था बेटा, पूछा तो पास्ट था, तो क्या मैं इसको डिड आई वॉन्ट कर दूंगा? सर डिड आई वॉन्ट भी नहीं कर पाओगे, डू आई वॉन्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंजंक्शन के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डिड वॉन्ट नहीं होता, वो क्या हो जाता है वॉन्टेड पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये क्या हो जाएगा आई वॉन्टेड। तो सी पार्ट में एरर, और इसका जो इंप्रूवमेंट है ना बेटा वो बनेगा whom I wanted to meet in the office. Second, he exclaimed with sorrow, बड़े दुख के साथ उसने एक्सक्लेम किया कि जो उसके पिताजी थे डाइड जस्ट 5 months बिफोर, कि 5 साल पहले वो मर गए। लेकिन बेटा एक्सक्लेम्ड है, हाँ, और यहां डाइड है, हाँ, और यहां बिफोर है। अब इसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो, डायरेक्ट क्या रही होगी? सर डायरेक्ट में पता है उसके पिताजी मरे होंगे 5 महीने पहले, सो डायरेक्ट में पक्का ऐसे नहीं रहा होगा बेटा 5 months ago, डायरेक्ट स्पीच में ऐसे नहीं रहा होगा 5 months ago। वेरी गुड, तो डाइड रहा होगा, हाँ, तो बेटा डाइड का क्या होना था? हैड डाइड होना था, हाँ, और एगो का क्या होना था? बिफोर होना था। तो एगो का तो बिफोर हो गया, डाइड का हेड डाइड का ही नहीं हुआ भैया जी, डाइड का हेड डाइड का ही नहीं हुआ। डन है, तो ये चीज याद रखिएगा। एक वाली क्लास ऑफ होगी, अबे पागल है क्या? एक वाला बैच खत्म, क्लास कहां ऑफ हो गई? यहां 2 महीने से पागल हो रखा था मैं, देख क्लास कह रहा ऑफ नहीं बेटा, वो खत्म हो गया, बैच खत्म हो गया। तो डाइड हो गया, तो वो क्या बना? हेड डाइड, और एगो का क्या हो गया? बिफोर हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, तो ये चीज आपने डायरेक्ट स्पीच भी सोचनी पड़ेगी वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विद द प्रिंसिपल दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फीस। कहता है उन्होंने, प्लीड होता है या मैंने बोला था अर्ज होता है, रिक्वेस्ट लगा लो कोई भी, कि भाई दे वर टू पुअर, ये तो बात सही है बेटा, ये तो नो एरर है, क्योंकि पास्ट की बात है और पास्ट उसमें लिखा हुआ है, तो बाबू इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो चीज है, नो एरर वाली बात कर ली आपने। वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर दैट ही विल गो। बेटा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी कैसे है? टोल्ड है, पास्ट है, तो मेरे बच्चे विल नहीं क्या आएगा? वुड आएगा। पैसेज की पीडीएफ, चलो आज मैं कराता हूं बेटा पैसेज वाली पीडीएफ। चलिए भैया 5वां, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है सर, डायरेक्ट स्पीच है बेटा, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क में तो क्वेश्चन अप्लाई करो ना। डायरेक्ट स्पीच में यू हैव या हैव यू, मम्मी ने क्या होगा बेटा, क्या आपने अपना काम किया? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क है। जो क्वेश्चन मार्क है तो यू हैव फिनिश्ड नहीं, हैव यू फिनिश्ड होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, आई कर्टेसली आस्क्ड हिम वेयर वाज ही, देखो फिर से वही गड़बड़ बेटा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। इनडायरेक्ट स्पीच में जो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं किसका काम करते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो वाज ही या ही वाज समझाया था कि नहीं समझाया था बेटा? तब किया था कि नहीं किया था हमने? तो यहां पर होना चाहिए आई कर्टेसली आस्क्ड हिम, ठीक है, वेयर ही वॉज गोइंग, तो वेयर ही वॉज गोइंग, वॉज ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को, आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन, नहीं, आई फाउंड पास्ट है, हैव गॉन नहीं, हैड गॉन, पास्ट होना चाहिए वहां पर।
पास्ट होना चाहिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, when she said that she is coming, said past, she is या she was coming, she was coming, आप तो यूं सोल्व करोगे बेटा। My teacher requested me to keep solving all the problems of the book until he comes back। देखो बेटा, रिक्वेस्टेड किया मेरी टीचर ने मुझसे कि मैं प्रॉब्लम सोल्व करता रहूं जब तक वो वापस ना आ जाए, until he came back, क्योंकि बात प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है। अब एक काम करो, थोड़ा सा तुम भी अपने हाथ आजमाओ और मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 10 करो, 11 करो, 12 करो, 13 करो, 14 करो, 15 करो। चलो थोड़ा तुम भी हाथ आजमाओ। भैया मेरे इंप्रूवमेंट भी लिखना है, एबीसीडी नहीं लिखना है, इंप्रूवमेंट भी लिखना है, खाली एबीसीडी मत लिखिए। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूं। पहले भी कहता है बेटा, दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट टेकन, क्योंकि पास्ट। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश आस्क्ड द कंडक्टर, महेश ने कंडक्टर से पूछा दैट और इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम इज, कि म्यूजियम वॉज, कि म्यूजियम का पता है कहां है। लेकिन बेटा पूछा तो दैट कंजंक्शन नहीं आता, इफ आता है। दैट कंजंक्शन नहीं आता, ठीक है, इफ आता है। 12 देखो, ही केम वेरी क्लोज टू मी, मेरे पास आया और आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा। दैट और इफ, पूछा आस्क के साथ इफ कंजंक्शन आएगा, दैट नहीं, सेम एरर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर, जो स्टडी पब्लिश हुई थी, रिवील, उसने ये रिवील किया था कि द यूज ऑफ बॉडी कैमराज हैज, ठीक है, हैड रिजल्टेड, हैज नहीं होगा। 14 मेरे भाई, हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस व्हाई डिड नॉट शी, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि देखो सेंटेंस चालू हुआ कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस, हाँ वाई, तो वाई क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो वाई शी डिड नॉट कम फॉर द वेडिंग, तो पूछा क्यों नहीं आई थी वो। चलो बेटा 15 देखो, 15 में कहता है आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट गो। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था? मैंने उसे वहां ना जाने की सलाह दी, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था? नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। इन्फिनेटिव का नेगेटिव क्या होता बेटा? आई एडवाइज हिम नॉट टू गो अब्रॉड, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो अब्रॉड। है कि नहीं? द बॉयज वर्क स्लोली फॉर दे न्यू, क्यों? क्योंकि वो जानते थे दैट एज सुन एज दे फिनिश, जैसे वो काम खत्म करेंगे टीचर उन्हें दूसरा काम दे देगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा? वर्कड स्लोली, स्लोली काम कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे जैसे ही वो काम खत्म करेंगे, ठीक है, तो टीचर उन्हें दूसरा काम दे देगा। चलो, he came very close to me and asked me, अरे तो रिपीट है बेटा, आस्क के साथ इफ आएगा, दैट नहीं आएगा, ये तो रिपीट है भैया।
इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस शी आस्क्ड द कंडक्टर, पूछा तो बेटा इफ, दैट नहीं। द सीनियर आस्क्ड देयर कलीग्स टू नॉट गो देयर, ठीक है, फॉर वर्क, वहां काम के लिए मत जाओ, टू नॉट गो नहीं, नॉट टू गो। और ये मैंने कहा था कि यहां आस्क का मतलब उन्होंने उसको कहा था वहां ना जा, आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर, मैंने उसे वहां ना जाने को कहा था। आप ये कर सकते हैं। 20. द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड वुड नॉट नीड एन ऑपरेशन, कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो नो एरर है बेटा, पास्ट है और बिल्कुल पास्ट में ही सारी चीजों को रखा गया है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। 21. रामू टोल्ड मी दैट ही इज रेडी टू डू एनी वर्क, ठीक है भाई, टोल्ड कहा था तो ही इज या ही वॉज, ही वॉज। ध्यान से सुन, कहते वाई इज इट, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है तो वाई इज इट सही है। दैट डू नॉट यू है, गलत हो गया, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा होना चाहिए ना बेटा, वाई इज इट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवन व्हेन इट इज एक्सप्लेन टू यू अगेन एंड अगेन, बार बार तेरे को समझाओ, समझ नहीं आता तेरे को, ऐसा बोल रहे बेटा। तो आपको क्या करना होगा, यहां जो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लेके आना होगा, तो यू आगे आएगा। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड दैट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एज सुन एज पॉसिबल। अब ध्यान से सुनो, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने रिक्वेस्ट किया, ब्रिंग अ वाटर, अरे दैट ब्रिंग कैसे आ जाएगा, टू ब्रिंग, क्योंकि रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर किया, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव यूज होगा ना बेटा, दैट कंजंक्शन के बाद ब्रिंग क्यों आएगा, तो शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर ये हो सकता है बेटा, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड दैट ही ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा दो, ही ब्रिंग कर दो। याद है कहानी आपको, तो आप या तो ऐसे कर लो या ये कर लो, आपके पास दो चॉइसेस है बेटा, जो आप चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। चलो जी अगला बताओ, अगले में कहता है बेटा, रजत टोल्ड मी दैट माही एक्सपेक्ट, टोल्ड है बेटा तो एक्सपेक्ट की जगह एक्सपेक्टेड होना चाहिए। वी आस्क देम व्हाई डिड दे वांट, गलत, आस्क है तो मेरे भाई वाई हुआ कंजंक्शन बेटा, कंजंक्शन के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो दे पहले आना था, फिर डिड वांट नहीं होगा तो भाई वो वांटेड हो जाएगा, तो यहां पर वाई दे वांटेड होना चाहिए, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आप एक बात तो बिल्कुल ये बहुत शानदार तरीके से समझ गए कि सर चीजें बेहद ही ज्यादा आसान है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट, बेटा पूछा था क्या मैं कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा था मैं क्या कर रहा था, तो दैट थोड़ी ना आएगा बेटा, जब आस्क हो तो उसके साथ कंजंक्शन या तो इफ या वेदर या कोई क्वेश्चन वर्ड उसका कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। 27. एज आई वॉज लीविंग फॉर डेली, हाँ तो ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्ड, तो उसने मुझसे पूछा क्या मैं एक टेप रिकॉर्ड ले आऊंगा, बेटा बिल्कुल सही है, आस्क के साथ वेदर या इफ यहां दोनों आ सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, पास्ट की ये बात है। 28 देखो बेटा, ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, डिड नॉट नो पास्ट है बेटा, वेदर ही वुड एंजॉय हिमसेल्फ, उसको नहीं पता था कि उसको वहां मजे आएंगे या नहीं आएंगे। 29 बेटा, he got to the top and was very disappointed when he found that someone else has reached it first, कहता है जो वो टॉप पे गया तो उसको उसने पाया यार पहले ही किसी ने अचीव कर ली वो चीज, तो बेटा पाया था तो प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट में, तो वो चीज पास्ट से ही रिलेट करनी चाहिए, स्पीड तेज तो नहीं है, बता देना क्योंकि इजी है बेटा ये चीजें। Nobody believed him when he said, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया जब उसने कहा his son was gone out नहीं had gone out, कि उसका बच्चा बाहर चला गया है, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है बेटा, was gone out क्या होता है, हैज gone out, वो तो चला गया बाहर, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सर चीजें बेहद ही ज्यादा आसान हैं, अगर हम इन्हें खुद टैकल करेंगे तो हमारे ये आराम से क्वेश्चन हो जाए। तो क्या किया भैया, जयदीप सर ने आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रखे और ये मेरे शेर आपके पास
टोटल 50 क्वेश्चन से 30 तो मैंने ही करा दी। अब 20 क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिएगा मेरे बच्चे, नीचे उनके आपको आंसर्स मिलेंगे नहा धो के, कोई टेंशन वाली बात है। तो गुरुजी आप क्या कराओगे अब हम करेंगे बेटा जो नरेशंस हैं वो चेंज ऑफ नरेशन की जो कहानियां हमने करनी, मतलब ये नरेशन की आपको पुत्र जी ये 3 पीडीएफ मिलेंगी, एक नरेशन एरर्स, एक नरेशन चेंज क्लास वर्क और एक नरेशन चेंज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, यही 3 पीडीएफ आपको मिली थी मेरे बच्चे वॉइस की, तो वही यहां पर आपको ये क्लास वर्क की मिलने वाली है मेरे शेर, जिसमें आप हाउ टू चेंज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखने वाले हैं। तो ये पीडीएफ आपको यहां पर तैयार है जो बड़े ही बिंदास तरीके से आपको ठीक है दिखेगी और बड़े ही शांत तरीके से आप करोगे और आप समझ जाओगे हर एक टॉपिक आसान। ठीक है, इसके बाद हम कंजंक्शन, एडवर्ब, इन्वर्जन वगैरह इन टॉपिक्स पे आ जाएंगे बेटा। आसान लग रहे हैं हम तो टॉपिक्स आपको, तो कुछ एक टॉपिक जो है उन पर ज्यादा फोकस रखो, टेंस पे, वर्ब पे, नो वर्ब एडवांस पे, बाकियों को तो धज्जियां उड़ा देंगे। अब एक बात बताओ बेटा, आपको एक चीज शिकार बताया था मैंने, जब हम चेंज की बात करेंगे गुरुजी तो आप वैसा ही कुछ तरीका अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे जो हमने अप्लाई किया था वॉइस पे। वॉइस में हमने ये देखा था कि भाई कैसे सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, हाँ नरेशन में क्या होता है बेटा, एक सब्जेक्ट आता है, एक आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आती है और फिर उस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद मेरे बच्चे इधर भी एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बाकी कोई भी टेंस वगैरह और अदर चेंजेस होते हैं। तो आपने क्या ध्यान देना है मेरे भाई, आपने इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। किन बातों पे ध्यान देना है गुरुदेव? बात पे ये ध्यान देना है बेटा, सबसे पहले ये ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी, आपका सबसे पहला काम बेटा ये होगा। फिर पुत्र आपने ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट कैसे बदलेगा, इस पर भी ध्यान देना है। एक आपने ध्यान देना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का कंजंक्शन क्या होगा, एक ध्यान देना है वर्ब क्या होगा और एक ध्यान देना है मेरे बच्चे अदर चेंजेस क्या होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 मेरे शेर, ये 5 चीजों पर ध्यान इतनी तरीके से, ये चीते वाली नजर होनी चाहिए। जैसे होता है ना गली में बैठे रहते हैं कई लौंडे और लड़की सामने से गुजरती यूं देखते हैं, यूं नजर यहां रहेगी सामने और ये देखो देख रहे हो, ये आंखें यूं घूम जाती एकदम, यूं पहनी तेज तेज वाली वो ताड़ू किस्म की नजर रखनी है कि 5 को किस तरीके से आप टैकल करोगे और झटाक से पकड़ लोगे ऑप्शन। कोई ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा क्वेश्चन और वहीं पर मकड़ी को मार देंगे, जाले नहीं हटाएंगे। ठीक है, चलो आओ अब ज्ञान बाबा इसको अप्लाई करते हैं अपने ज्ञान पर। हमने देखा मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन 2 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। ओ पहला ही क्वेश्चन मुश्किल आ गया, हमें खेद है, क्योंकि सारी चीजें तब अप्लाई होंगी जब एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर मेरे बच्चे वो क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है तो ज्यादा हवाबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई हवाबाजी नहीं चलती बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में खोपड़ी चलती है। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? तो उसको जरा यहां देख लेना। उदय बेटा अभी बताता हूं, सुपीरियर टू होता है, क्या हो गया वो सुपीरियर टू 2 वाले का कहा बेटा, एक मेरे को गोली मारते ना माथे में मेरे बच्चे, एक ही बात को रिपीट कर रहा, क्या करूं इसका? तो बेटा ये हुआ इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव में ध्यान दो, अब क्या करना है देखो, ही टोल्ड मी नॉट टू जंप टू एनी कंक्लूजन, कि कोई ही कंक्लूजन पर मत पहुंच। बेटा ये चीज है। अब देखो, अब हमें इसको चेंज करना है, तो ही सेड टू मी, सेड टू मी। देखो बेटा क्या टोल्ड के साथ टू आता है? अरे मेरे भाई टोल्ड के साथ टू आता है कि नहीं आता? नहीं आता। तो भैया मेरे एरर, सेड टू मी, सेड टू मी। ठीक है, अब देखो नॉट जंप, नॉट जंप होता है बेटा जब इंपेरेटिव का फॉर्मेट होता है उसमें डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, मानते हो बहादुर बच्चे? हाँ, तो ये भी गलत। डोंट जंप, डोंट जंप, ये तो कट ही गया, ये तो सारा एरर यहीं से कट गया, ये तो कट गया। अब इसमें देखो नॉट टू जंप, बेटा नॉट टू जंप इंपेरेटिव फॉर्मेट ये होता है सर, नॉट टू जंप नहीं होता। बोलो बी बाबा की अच्छा जय हो, जय हो। तो पहले का बी हुआ, तो भाई इंपेरेटिव में तो हमने लगाया जी दिमाग, और दिमाग लगा के मेरे बच्चे उसका कर दिया जी बड़ा बड़ा बढ़िया सा एक अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो बेटा, प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट।
सेड रीमा टू हर फ्रेंड। एक बात बताओ मेरे बच्चे, सेड है बेटा, ये ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बहादुर बच्चे कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना और पागलों की तरह वहां दिन दहाड़े चेंज कर दो, गलत है। एम है तो बेटा पक्का दुनिया इधर से उधर हो जाए ठाकुर, एम का वॉज जरूर होगा या वर जरूर होगा। तो देखो बेटा यहां वॉज हुआ, लेकिन एम का एम रह सकता है, नहीं रह सकता सर, वो सेड पास्ट है। एम का एम रह सकता है, नहीं बेटा। सी के साथ वर आता है, नहीं। ए आंसर है छोटे। इतना तो हमने चेक भी नहीं करना पड़ा। देख रहे हो बिमला, कितना आसान है कहानी, है कि नहीं? चलो मेरे भाई देखो जी, ये तो रुपेश भाई ने भी सही आंसर कर दिया, जिसने आज तक भरे बैच में कभी सही आंसर नहीं किया। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो, द लिटिल गर्ल, छोटू लड़की बेचारी, उसने कह रही है दिस बाइसिकल इज मैन। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, एक तो दिस का दैट होगा बेटा दिन दहाड़े, हाँ, और एक इज का वोज होगा भैया। आइए, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रुको भाई, जयदीप सर मिट गए थे इधर से एरो करने बचाते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है बेटा, हाँ, तो क्या होना चाहिए बेटा? एक तो दैट ये होगा और एक इसका दैट होगा, तो दो दैट इकट्ठे दिखेंगे। एक तो ये कंजंक्शन वाला दैट दिखेगा और एक ये दैट दिखेगा, दो दैट इकट्ठे देखेंगे ठाकुर। इसका इधर क्या है? एक दैट, और इधर क्या है? दो दैट। जबकि कितने दो दैट होने थे? दो दैट होने थे बेटा। एक तो कंजंक्शन वाला दैट और एक दिस का दैट होगा, तो दिस का क्या होगा मेरे बच्चे? दैट, और एक कंजंक्शन वाला भी दैट तो आएगा, सेड दैट। तो ये कंजंक्शन वाला हुआ और ये इससे पहले एडजेक्टिव वाला हुआ, डिटरमिनर वाला बोल दो। फिर भैया ये तो हो गया जी, बोलो डमरू बाबा की डी। तो भैया ये बना, द लिटिल गर्ल सेड दैट दैट बाइसाइकिल वाज हर्स। आसान है। फादर आस्क्ड हर इफ देयर वाज एनीथिंग एल्स शी विश्ड फॉर। भाई साहब एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच है और आस्ट पास्ट है। अगर ये आस्ट पास्ट है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात ये समझ आती है लड्डू की, ये वॉज नहीं, वहां पर इज एम आर रहा होगा, और ये विश्ड नहीं, वहां पर विश या विशेज रहा होगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं सर? अच्छा हाँ, अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, सेड टू सेड टू सेड टू सेड टू भाड़ में गया, सही है। एक बात बताओ बेटा, इफ है, आस्क है, तो ये क्वेश्चन रहा होगा ना, तो इज देयर सही है। अरे क्वेश्चन रहा होगा तो देयर वॉज काहे होगा भैया? इज देयर सही है, वॉज देयर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रहा होगा ना बेटा, तभी तो आस्क और इफ आया होगा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, वॉज का क्या वॉज ही रहा होगा? नहीं, वॉज का वॉज तो नहीं रहा होगा। अब इज देयर, इज देयर। अब आगे देखो, विश्ड है, विश्ड का क्या रहा होगा? विश रहा होगा। हैड विश्ड का विश थोड़ी ना हुआ होगा। कौन सा आंसर है बेटा? सी आंसर है। बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है बेटा, आसान लग रही, आसान लग रही है ना चीज, फिर पगले काहे की टेंशन पाते। पांचवा, द मैन सेड दैट, आदमी ने कहा कि, क्या कहा? ही हैड बीन वॉकिंग डाउन द रोड विद हिज गाइड डॉग। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सोचो बेटा, सेड है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट है, तो पक्का ये हैड बीन वॉकिंग दो हो सकता है बेटा, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। या तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया होगा, या ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना बेटा? दो हो सकते हैं। तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना बेटा। देखो, द मैन सेड, मैन सेड, मैन सेड, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ बेटा, ही है, तो ये ही रहा होगा, वो आदमी इसके लिए ही है, तो जब उसने डायरेक्ट स्पीच में बोला होगा तो क्या बोला होगा? आई बोला होगा, तभी तो आई का ही हुआ होगा। तो वो ही बोलेगा खुद को, खुद को वो ही नहीं बोलेगा। द मैन सेड ही हैड बीन वॉकिंग, तो ये आदमी वॉक कर रहा था ना, ये इसके लिए ही है, तो उसने डायरेक्ट स्पीच में आई नहीं बोला होगा बेटा, तो उसने ही तो नहीं बोला होगा, उसने आई बोला होगा, उसने आई बोला होगा, उसने आई बोला होगा। दूसरी बात देखो मेरे बच्चे, तो ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट होगा? पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट परफेक्ट होता। लो भैया मेरे, आपका डी आंसर। कितना कितना ज्यादा आसान है चीज, आप खाली टेंस से भी देख लेते। पर्सन तो मैंने नॉर्मल बताया है आपको, पर्सन बताने की मुझे जरूरत भी नहीं थी। सबसे पहले आप टेंस चेक करो, आपको पर्सन तक तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। आप टेंस चेक करो, आपको पर्सन तक तो जाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी।
आप उसको बेफिक्र होके खुद पे खुद बता पाओ। ठीक है भैया जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6। आई प्रेड दैट हिज मदर माइट रिकवर सून, तो उसकी मम्मी जो है माइट रिकवर सून। प्रे प्रे सर वो एक्सक्लेमेटरी वाला नहीं, ऑप्टेटिव वाला है बेटा। ठीक है, अब ऑप्टेटिव वाला है, देखो बेटा माइट है तो मे रहा होगा, माइट का माइट तो नहीं रहा होगा। चलो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही है सर। अब देखो मेरे बच्चे, प्रेड है तो पास्ट है, तो से क्यों सेड रहा होगा भाई, ये भी गलत और ये इस वजह से, दो ऑप्शन बच गए। मे योर मदर रिकवर सून, बिल्कुल ठीक है सर। ओ गॉड, अरे भाई ओ ऐसे एक्सप्रेशन नहीं है, प्रे है, प्रे में ओ गॉड बोलते हैं, योर मदर में ओ गॉड नहीं भैया, तो ये हुआ। मैंने क्या बताया था इसका, बताया था ना मॉडल्स में भी बताया था कि मे से आप प्रे करने वाले, ब्लेसिंग्स करने वाले सेंटेंस बनाते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। 7, ही वेलकम्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सिटेड, तो मेरा वेलकम किया और रिक्वेस्ट की, देखो बेटा वेलकम्ड एंड रिक्वेस्ट यार से किया कि टू बी सिटेड, बैठे रहो बैठे रहो। सेड टू मी ठीक है। वेलकम एंड सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है क्या, वेलकम प्लीज बी सिटेड, वेलकम प्लीज टू बी सिटेड, ऐसे बोलेगा कोई प्लीज टू बी सिटेड, नहीं सर, फर्स्ट फॉर्म बोले प्लीज बी सिट। बी वेलकम, अरे बी वेलकम नहीं होता, वेलकम होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट है, तो ये दो हैं। अब दोनों में से मुझे ये ठीक लगा, वेलकम आइए, प्लीज बी सिटेड प्लीज, तो हमने बोला कि वेलकम्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सिटेड, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, तो बी ऑप्शन सही। ए में भी क्यों बोलेंगे वेलकम एंड सिट डाउन नहीं, बी सिटेड बैठे रही, वहां बी सिटेड आसान लग रहे हैं छोटू, जबकि मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर में से मुश्किल छाट के डाल रखे हैं ये क्लास वर्क में। अब प्रीवियस ईयर करोगे तो उनका तो तुम धड़ाधड़ बोलोगे बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, द टीचर सेड टू अनु, अब एक बात बताओ मेरे भाई, टीचर ने अनु को कुछ कहा, अब आप इसमें बोलोगे गुरुजी ये तो बहुत आसान काम है, मैंने बोला कैसे आसान है, टीचर सेड टू अनु आई एम, बेटा सेड है पास्ट है, तो एम का वॉज होगा, एम का वॉज होगा है ना, वॉज या वर्ब। सेड टोल्ड, ठीक है, अनु सेड दैट टोल्ड अनु, भाई टोल्ड अनु होना था, सेड दैट क्यों होगा, अनु यहां था, अनु यहां क्यों बोलेगा वो, गलत। टोल्ड अनु दैट 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 दैट, आई किस में जाएगा, आई मतलब टीचर के हिसाब से जाएगा, ठीक है हाँ, और दूसरा ये वॉज होगा, तो वॉज है वर है वॉज है, तो वॉज तो सही है, सी के साथ वर तो नहीं आता। अब टीचर के हिसाब से वो आई का आई तो रहेगा नहीं बेटा, वो तो शी होगा। मतलब ना पूरा क्वेश्चन पढ़ना ना कुछ करना भैया, पक्की पकाई चीज है। एग्जामिनर ये कह रहा है बस आप आओ और सिलेक्शन ले जाओ, मैं तो आपके लिए ही बैठा इंतजार में। ठीक है भैया जी, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ओ नो वी हैव मिस द फ्लाइट, ओ हमने फ्लाइट मिस कर दी। एक्सक्लेम्ड दैट वी हैड, देखो बेटा हैव मिस्ड पक्का क्या होगा, हैड मिस्ड तो बिल्कुल ठीक है। हैव मिस्ड का मिस्ड कैसे हो जाएगा, हैव मिस्ड का हैव मिस्ड कैसे रहेगा, हैड मिस्ड हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, शी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट और शी एक्सक्लेम्ड दैट वी हैड मिस्ड द फ्लाइट। अब देखो बेटा यहां दे है और वी है, भैया दे होना था, वी कैसे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा उसने कहा था वी मतलब वी कौन रहा होगा, शी, और शी के साथ दूसरे लोग, तो मैं उनको दे बोलूंगा, मैं वी क्यों बोलूंगा, मैं थोड़ा हूं वहां, मेरा क्या मतलब है वहां, मेरा तो जिक्र भी नहीं है वहां, मैं वी का वी कैसे रख लूंगा बेटा। दे लड़की और उसके दोस्त उसके साथ जो भी रहे होंगे बेटा, उसने लड़की ने वी बोला ना, तो उसमें वी में कौन कौन शामिल है, वो लड़की प्लस अदर्स, और लड़की और दूसरों को जोड़ के मैं क्या बोलूंगा बेटा, दे बोलूंगा, मैं गधों की तरह वी थोड़ा बोल दूंगा भाई, मैं तो दे बोलूंगा बेटा। एक एक चीज पिरो के सिखाया बेटा, वेरी गुड। स्पोकन बैच लाएंगे बेटा, जल्दी लाएंगे, अभी थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूं, मुझे 2 दिन से बस सांस आया है, 2 दिन से सांस ले रहा हूं भाई साहब, इतनी ज्यादा हेक्टिक चल रही थी चीजें, अभी 2 दिन से मेरे को सांस आया है, तो 10 एक दिन में निकालूंगा स्पोकन, ठीक है बेटा। माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन, तो मेरे टीचर कहते हैं बेटा, ओए भाई साहब, ओए हेलो भाई साहब, सेज है ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको कहा था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आने वाले का टेंस नहीं बदलता,
सेज का सेज है तो सेज है, सैड नहीं होगा, सैड नहीं होगा ठाकुर। और मस्ट टेक है तो मस्ट टेक रहेगा, टुक टुका टुक गलत है भैया, ए ऑप्शन हुआ। सुन रहे हो हर्ष भाई, ए ऑप्शन आएगा, सही है जी, ठीक है ना। चलो 11, रीता सेड टू हर फ्रेंड माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग। पास्ट है छोटे, बदलेगा तो इसका या वॉज या वर होगा, और टुडे का क्या होगा बेटा, दैट डे होगा, है ना। क्या कहते हो छोटू, आ जाओ। क्या टोल्ड के साथ टू आता है, नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया। टोल्ड, सेड टू हर और टोल्ड हर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका वॉज, इसका वॉज है, इसका इज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसका वॉज है, इसका वॉज है। टुडे का दैट डे, दैट डे है, दैट डे है, दैट टुडे का टुडे रखा हुआ भैया, काट दो। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, देख रहे हो। ग्रामर की बुक भाई उस पर भी लगा पड़ा हूं। एक छोटी सी जान क्या क्या करे, अब जवान भी तो नहीं रहा ना बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, अब उतना कहा, इसलिए एक वक्त तक ही तैयारी होती है। तुम भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, फिर नौकरी वोकरी लोगो। कब तक ये स्टूडेंट की जिंदगी जियोगे यार, बहुत हो गया। ताउम्र स्टूडेंट बने नहीं रहना, एक बार तगड़ी मेहनत करो, नौकरी लो यार, ताउम्र स्टूडेंट मत बने रहना, बोर हो जाते हैं। तो ये नहीं, फिर अपना नौकरी, फिर साला मजे ही मजे, फिर जीना जिंदगी जो तुम्हारा जैसे मन करे, ऐसी तैसी करे दुनिया। देखो बेटा, सेड, सेड का सेज तो होगा नहीं, सेड का सेज तो होगा नहीं, दो ऑप्शन बचे। अब एक बात बताओ बेटा, वुड है तो वुड का विल हो जाएगा, एम थोड़ी ना होगा, बी ऑप्शन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 13 देखो पाजी, सेड टू द ऑफिस बॉय टेक दीज, दीज का दोज होगा बेटा, दीज पिल्स इमीडिएटली, सेड टू है, पास्ट है, रिक्वेस्टेड, सेड टू, टोल्ड, ऑर्डर्ड। देखते हैं, ऑफिस बॉय को ऑर्डर दिया, भाई बिल्कुल हो सकता है ऑर्डर, ऑफिस बॉय को लड़के को ऑर्डर देंगे, जा पेपर लेके आ। अब एक बात बताओ बाजी, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं। अब मैं बोलूं आई रिक्वेस्टेड द ऑफिस बॉय टू टेक दीज, दीज का दीज क्यों होगा, दीज का तो दोज भी होगा भैया, दीज का दीज भी क्यों होगा, दोज भी होगा, तो ये सेट टू, ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन भैया, दीज का दोज, दीज का दोज। अब देखो दोनों में से टोल्ड या ऑर्डर, सर ऑर्डर की सेंस है, ऑफिस बॉय को तो ऑर्डर दिया जाएगा, सो आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली। आई टोल्ड नहीं बेटा, ऑर्डर है ना, ऑर्डर है वहां फर्स्ट फॉर्म, तो ऑर्डर है तो टोल्ड कैसे हो जाएगा, दोस्त तो ठीक है, लेकिन टोल्ड कैसे हो जाएगा, और ये दीज दीज दोस्त, तो हमें लगा हाँ ये तो परफेक्ट है, तो इतनी बढ़िया हिंट आपके पेपर में काम करे। चलो, सुमन सेड टू मीता आई हैव बीन इनवाइटेड, दो दो हिंट है, एक तो सेड है तो पास्ट है, पास्ट है तो विल का वुड होगा, और हैव बीन इनवाइटेड का हैड बीन इनवाइटेड होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हैड बीन इनवाइटेड है नहीं, हैड इनवाइटेड, वॉज बीइंग क्यों होगा भैया, हैव का हैड होगा, और हैड बीन इनवाइटेड, ये हैड इनवाइटेड है, ये हैड बीन इनवाइटेड है, तो हैड बीन इनवाइटेड होना था, पहली बात हुआ, तो यहां पर ये चीज। दूसरी चीज विल का वुड, और तो यहां विल का विल रखा हुआ, एक और गलती, मतलब भर भर के पेपर गलतियां दे रहा है आपको, ताकि आप हिंट को पहचाने, यहां विल का वुड और चीजों को देखें। तो ये हो गए मेरे भैया। अब एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फायदा क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये तो है ही है क्रीम, ये तो है ही है क्रीम है बेटा, ये तो इनमें कोई दोहराई नहीं है, तो क्रीम क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इनमें कोई दोहराई नहीं। अब ये 150 क्वेश्चन है बेटा, जैसे नरेशन उसके वॉइस के थे, ये 150 क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है, और ऐसे ही वॉइस को कर लो, मोर देन इनफ है, क्योंकि वॉइस के और नरेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर के हो जल्दी तैयार कराऊंगा, फिर इन पीडीएफ को डिलीट करा के मैं डलवा दूंगा, जल्दी तैयार कराऊंगा विद आंसर के, क्योंकि अभी उनके आंसर के नहीं है। तो अभी 150 क्वेश्चन कर लो वॉइस के, 150 क्वेश्चन ये कर लो नरेशन के, ये वाली क्लासरूम बस बहुत है। इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले हुए, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। चलो देखो 15 देखो, द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशन। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, गलती मानी उसने, हैड मेड। अब हैड मेड दो में हो सकता है, या तो सेकंड फॉर्म में, या हैज हैव थर्ड फॉर्म में, है कि नहीं बेटा, क्योंकि ये दो तरीके से हैड मेड आ सकता है, समझ रहे हो। एक तो पास्ट इंडेफिनिट से भी आ सकता है, और बेटा
ठीक है, हाँ, पास्ट परफेक्ट से भी आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है सर। किससे लाए, देखो बेटा, सेड सब में पढ़ा हुआ है। अब हमने बोला कि अगर बेटा एक बात बताओ, ये बंदा कह रहा है अपोलोजाइज्ड, और ये यहां यूज कर रहा है अपोलोजाइज्ड। भाई अपोलोजाइज्ड, आई एम सॉरी बिल्कुल हो सकता है, आई एम सॉरी, और या आई अपोलोजाइज बिल्कुल हो सकता है। देखो अब इसमें क्या किया, दैट ही मेक्स, बेटा मेक्स का मेड होगा, मेक का मेड होगा, मुझे सेकंड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म, मतलब इन दोनों में से कोई एक है। जबकि हालांकि ये भी चीज यहां से कट गई, क्योंकि अपोलोजाइज का तो हेड अपोलोजाइज होना था, ये तो नहीं है, तो वहां चीजें भी समझ आ रही हैं और यहां से ये भी समझ आ रहा है, मुझे ये और ये चाहिए, तो दोनों तो ये नहीं हो, मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अब दोनों में देखो बेटा क्या हो, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन, और आई एम अपोलाइज आई मेड अ मिस्टेक इन हिज। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आई होगा, हाँ तो आई है तो माई होगा ना भाई, सही दोनों है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, एग्जामिनर खोपड़ी दौड़ा गया, शॉपकीपर ने अपने आप को आई कहा होगा, तो ही आई में चेंज होगा। अब इसमें क्या किया, आई अपोलोजाइज सही है, आई लिया और आई ले लिया और यहां हिज कर दिया। देख रहे हो कहां कहां कलेश कर रहा हो, आई के साथ ही हिज क्यों, वो हमाई होना था, तो वो चीज इसमें सही है, तो यहां ये गलत। देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हुए, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हुए भैया। मैं इन 150 क्वेश्चंस को ना, तो मैं तो मतलब रीढ़ की हड्डी है ये क्वेश्चन सर, ये 150 क्वेश्चन जिसने कर लिए तो मस्त मजा। 16 सी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। अब देखो, अब यहां शुड है, शुड हमें बांटने चाहिए, तो शुड का सजेस्टेड है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां कह रहा है ऑर्डर्ड, अरे ऑर्डर की सेंस ही नहीं है, पहले काट दो, सबसे पहले काटो। वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग, तो ये तो बेटा वी कुड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नॉनसेंस हुआ, दोनों हो गया। अब लेट देम डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, और यहां है लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। अब आप किसको चुनेंगे बेटा, यहां पर वी है, वी तब आएगा जब यहां अस रहेगा, और यह बात सभी पर लागू होने वाली बात है, इसलिए वी का वी रह गया। वेरी गुड, तो ये ऑप्शन होगा। इसलिए भाई मैंने बोला था ऐसी चीजों में खोपड़ी दौड़ाओ इंपेरेटिव में, उसमें वो चीजें नहीं चलेंगी शॉर्टकट, शॉर्टकट चलेगा सिंपल क्वेश्चंस में जो टेंस पर बेस्ड है, ठीक है ना। देम का तो दे होगा तो वी कैसे रहेगा, और लेटस जो है वो वी का मीनिंग देता है, लेटस हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द, आओ ना यार गरीबों की मदद करें, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दोनों का मतलब से ट्रांसफॉर्मेशन। शी सेड हाउएवर हार्ड इट रेन्स आई हैव टू गो, देखो इट रेन्स है, आई हैव टू गो है, हैड टू गो और रेंट, हैड टू गो रेंट क्यों, क्योंकि पास्ट है। अब देखो बेटा यहां लिखा है मे का मे क्या है, रेंट और हैड टू है, यहां कहां है, रेन्स नहीं चलेगा और माई ट्रेन नहीं चलेगा, बी ऑप्शन खत्म। ऐसे लुल क्वेश्चन में लगा लो वो चीज, लुल क्वेश्चन में लगा लो वो चीज। आगे बेटा चलो, अब मैं आपको पुत्र प्रीवियस ईयर करा देता हूं, वहां से भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, बहुत अच्छा लगेगा वो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा हुआ, और चीजों को पहचान लो। कर ले भैया, चलो क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन 18 नहीं, रुको ये नहीं, ये अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं मेरे लड्डू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते हैं। ये तीसरी फाइल है, इसमें मैंने लिखा है नरेशन हाउ टू चेंज, और ये है मेरे बच्चे PYQ। अब मजा आएगा, अब क्यों मजा आएगा, क्योंकि अब आपको एग्जाम दिख रहा होगा जो अभी हुआ है जस्ट, और उनके क्वेश्चन आप बना रहे होगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बताओ मेरे भाई, अब आएगा ज्यादा मजा, है ना, अब आएगा ज्यादा मजा। कहता है ये SSC CHSL टीयर 2 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है बेटा, जो 2023 में हुआ था। अब उस हिसाब से आप बताओगे, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी, फॉलो करना डायरेक्ट है, तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो अपनी ईगो साइड में रख के चुपचाप पढ़ना सीखना उसको। सेड टू, कमांडेड, भाई कैप्टन सोल्जर को कमांड देता है, बताया था ना,
अच्छा, रिक्वेस्टेड चार्ज, चार्ज तो कोई आरोप लगाना है, पक्का ये नहीं। सेड, बेटा सेड के बाद कभी भी पर्सन नहीं आता, सेड टू होता है, पक्का ये भी नहीं। मेरे पास दो बचे ऑप्शन। अब दोनों में से बताए, कैप्टन या कमांडर अपने सोल्जर को क्या करेगा, कमांड करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगी उसने वो चीज बोल के, तो बेटा ए ऑप्शन हो गया। बताओ भैया, चलिए आगे देखते हैं। नहीं भाई, फिलअप की नहीं आते इसके बेटा, जिसके जो चैप्टर फिलअप आते नहीं ना, जिस चैप्टर में से फिलअप इंप्रूवमेंट आते हैं उनके ही हैं, जिनके आते ही नहीं उनके कहां से डाले। दूसरा देखो बेटा, राकेश कह रहा है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस ब्रो। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या करेंगे, देखो एक्सक्लेम्ड है, हाँ टोल्ड तो नहीं है, एक्सक्लेम्ड है भैया, वाह, ये तो मैंने एक्सक्लेम बताया था। एक्सक्लेम्ड 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 विद सरप्राइज और विद शोरो, ये दुख है, दुख है, शोरो है, ये पागलपन है बस। ये सरप्राइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट देखो एक बात बता, इट वॉज मस्ट, ये कौन सी अंग्रेजी है जिसमें वॉज के बाद मॉडल आ रहा है? ये कौन गांव की अंग्रेजी है? अरे ढोंडू भाई साहब को इतने गधे हैं, ये ऑप्शन कहने लगे। अबे कौन सी अंग्रेजी में साला वॉज के बाद मॉडल वस्ट आता है बे? है घर की अंग्रेजी बना रहे हो? तेरे बाजू में दादी जी बैठी हुई, उनको भी पता है बेटा कि वॉज के बाद मॉडल तो नहीं आता हमारे। छी 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 छी, नाम डुबो दिया इन्होंने। अरे ढोंडू, पेपर में गलतियां काट ले, बेइज्जती। ये भी था CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन, फेल हो गया तू टीयर 2, गोबर इंसान है एकदम। चलो तीसरा देखो बेटा, ही सेड टू द मैकेनिक विल यू हैव द कार रेडी बाय टुमारो मॉर्निंग। सर ये लिखा हुआ है विल, और ये है सर पास्ट, तो पक्का विल का क्या होगा, वुड होगा गुरुजी। ठीक है, ये बात तो तय है, तो विल का वुड होगा। और बाय टुमारो, बेटा टुमारो का द नेक्स्ट, टुमारो का छोरे द नेक्स्ट मॉर्निंग ना होगा। वेरी गुड, तो वुड, विल नहीं, वुड है, लेकिन आगे क्या लिखा है, द फॉलोइंग मॉर्निंग या द बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों हो सकता है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा। ही सेड, आस्क है बेटा, सेड थोड़ा ना रहेगा, क्वेश्चन पूछा है भाई, ए ऑप्शन हो गया। सेड थोड़ी ना होगा, आस्क है, क्वेश्चन पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये हुई ना बात। चलो क्वेश्चन बचा, अनिल भाई कह रहे हैं रिया को, आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन, मुझे पता है किचन में कौन सी चीज कहां रखी जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, सेड है तो पास्ट है, पास्ट है तो भैया इज तो वॉज में जाएगा ही जाएगा, नो न्यू सेकंड फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। तो भैया नोज नहीं, नोज नहीं, मेरे पास दो ऑप्शन हुए। अच्छा, इज का इज नहीं, वॉज मेरे पास डी ऑप्शन हुआ। CHSL 2024 के पहले महीने में ये पेपर हुआ था, देख लो वो करने लग रहे हो तो बढ़ रहा है बेटा कॉन्फिडेंस। इसीलिए 2024 में मैंने सोचा कि हर टॉपिक के टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए जाए, जिससे कि स्टूडेंट को और मजा आ जाए। आओ बेटा, अगला लिखा है पाजी सीपीओ। हाँ, सीपीओ का क्वेश्चन तो तुम ही बनाओगे बेटा, मारे छोरे छोरियों से कम है के। बनाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बना दिए रे छोरे। देखो बेटा, क्या कहत रही कि आई सजेस्ट टू माय ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। बेटा शुड है तो ऑफ कोर्स है कि हमें वहां जाना चाहिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा? तो आपने कहा देखो सर, देखो पहली बात रिक्वेस्टेड टू माय ब्रदर। हाँ बेटा, एक बात तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे की, रिक्वेस्ट के साथ कभी भी टू आता ही नहीं, रिक्वेस्ट के साथ टू आता ही नहीं। रिक्वेस्टेड माय ब्रदर होना था, पहली गलती। सेड टू माय ब्रदर, माय ब्रदर। देखो बेटा, यहां पे शेल वी गो, शेल वी गो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहां सजेस्टेड थोड़ी ना आस्क्ड होना था, आस्क्ड तो नहीं है, तो ये भी गलत है। मेरे पास दो बच गए। वी शैल गो, हम जाएंगे, ओ जाएंगे नहीं, लेट्स गो। सजेशन कब दी जाती है? लेटस में। प्रपोज, प्रपोज्ड और सजेस्टेड कब कहा था, कब आता है बेटा? बताओ, बताना बेटा, कब कब कब?
कब आता है? मैंने कहा था लेटस के केस में, वी शेल के केस में सजेस्टेड आता है। नहीं सर, आपने में कहा था लेटस के केस में सजेस्टेड या प्रपोज्ड आता है, कहा था कि नहीं? तो बेटा लेटस वी शेल के केस में नहीं आएगा। लेटस के केस में आपने हमें सिखाया था सजेस्टेड या प्रपोज्ड आता है। डी आंसर हुआ, है कि नहीं भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सीपीओ मेंस का, उड़ा दो साले को, पकड़ो इसको, क्वेश्चन को, छठे को करो। क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कर रहा है बेटा, वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान क्या करो, मेरी मदद कर दो प्रभु। ठीक है, हिज आवर ऑफ शोर, दुख की घड़ी चल रही है। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या है बेटा? ओल्ड मैन सेड 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 ओ गॉड हेल्प मी इन हिज, बेटा अगर मी है तो माई होगा ना, जैसे यहां ये था ये, तो मी हिम मी हिज, वो कहेगा हेल्प मी इन माई, मेरे दुख की घड़ी में मेरी मदद करे प्रभु। मी हिज मिसमैच कर दिया पर्सन। अच्छा, हिम हिज, अरे भाई जब वो ओल्ड मैन कह रहा है तो उसने अपने आप को वो आई ट्रीट करेगा ना डायरेक्ट स्पीच में, तो हेल्प मी होगा, हिम कैसे होगा? तो ये हिम का हिम तो रहेगा नहीं कि उसकी मदद कर दो। अरे मेरी अपने लिए मांग रहा है बेटा, वो अपने लिए, ये इसके लिए आया ना, तो अपने लिए मदद मांगेगा तो मी बोलेगा, माई बोलेगा। अब ये देखो हिम और माई, फिर से वही कहानी। क्या है ये? इसका मतलब उसने ये क्वेश्चन उसके दिमाग में पहले से बैठा था कि ये चेंज ऑफ पर्सन पे क्वेश्चन बनाऊंगा। 5 कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने आपको, उसमें से उसने बोला ये जयदीप सर मैं चेंज ऑफ पर्सन पे क्वेश्चन बनाऊं, चेंज ऑफ पर्सन पे पूरा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि सारी चीज मैचिंग दे दी ना, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन पे बना। बट आसान क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, 7वें में कहता है, he said to his friend let us leave for the trek tomorrow। अब बेटा एक तो said to है, ये बात है, अगर said to है तो पक्का पास्ट ही होगा, सिंपल सी बात है बेटा, पास्ट ही होगा। said to है तो पास्ट ही होगा, और let us up है। अब let us में सर फिर से वही सजेशन की एक सेंस है। टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा बेटा, क्योंकि पास्ट है। देखो टुमारो का टुमारो गलत है, सबसे पहले तो ये ऑप्शन ही खत्म। अच्छा वैसे भी सजेस्टेड के बाद डायरेक्ट पर्सन नहीं आता, टू आता है, एक और गलती थी, सजेस्टेड टू आ गया, टोल्ड आ गया, टू लीव। अब एक बात बताओ, 2 ऑप्शंस आपके पास, सर जब लेटस आता है तो शुड को हम फॉलो करते हैं, बताया था ये बात, तो ए ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब देखो बेटा, टोल्ड तो नहीं होगा, सजेस्टेड होगा, तो ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड टू लीव फॉर द ट्रैक और दैट दे शुड, सर दे शुड, पहला ऑप्शन ठीक है, बी नहीं होगा, क्योंकि यहां टोल्ड लिख रहा है और चीजें गलत हो जा रही हैं। आगे ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लीव, मैंने आपको उसी दिन बताया था बेटा, जब आप सजेस्टेड लगाते हैं तो उसके साथ शुड मॉडल को आप प्रायोरिटी देना, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को मत देना। पढ़ाया था नरेशन में। तो कौन सा ऑप्शन बोलूंगा बेटा, कौन सा ऑप्शन बोलूंगा बेटा? 8वां। भैया मेरे 8वें में कह रहा है, यू सेड प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हिम। तो वो क्या रही, वो टीवी देखती रही जब तक उसकी मम्मी एकदम उस पर चिल्लाई नहीं, जब तक एकदम नहीं चिल्लाई, वो टीवी देखती रही। सर दोनों एक्शन कनेक्शन है, दोनों एक्शन कनेक्टेड है सर। तो मैंने आपको कहा था जब दोनों एक्शन कनेक्टेड हैं कि ये काम होता रहा जब तक ये ना हुआ, ये होता रहा जब तक ये ना हुआ, तो उसमें हम टाइम चेंजेस नहीं लाते बेटा, उसको हम सेम रखते हैं। ये चीज, ये हिंट थी। केप्ट वॉचिंग, वो टीवी देखती रही जब तक उसकी मम्मी उस पर चिल्लाई नहीं, तो मैं यहां पर बिल्कुल सेम लिख दूंगा बेटा, सी ऑप्शन, कि ये बढ़िया ऑप्शन। यहां पर मैं ये नहीं करूंगा बेटा हैड केप्ट वॉचिंग, हैड केप्ट वॉचिंग, हैड केप्ट वॉचिंग कर दोगे तो भैया वो देख चुकी थी तो चिल्लाई क्यों मम्मी, वो देख रही थी तो खटाक से आपने उस चीज को लेगा। तो वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन बना कि हमें इसका टाइम चेंजेस नहीं करना चाहिए, हैड एक्सप्लोडेड कर दो, उसको वो कर दो, नहीं बेटा, दोनों एक्शन अपने आप में डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस चीज को मैंने आपको कहा था, कभी भी जब आप ऐसा देखें तो उस चीज में चेंजेस ना लाएं, तो ये तो और भी आसान चीज हो गई। ठीक है, लेटस में वी होता है, हाँ बेटा तू वी रख ले, हम बाकी चीजों को पढ़ लेंगे। अपनी क्लास दोबारा रिपीट कर लेना बेटा, लेटस में वी तब होता है जब सब इंक्लूड हो, मैं भी इंक्लूड, वरना वी का दे होता है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सर आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूछा था, आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप, कि कैसे कोई शादी कर सकता है यार जब सब एकदम मेसअप हो चुका है। तो हाउ वन कुड बी,
अब अगर हाउ वन कुड है तो बेटा पक्का आंसर में क्या रहा होगा, कैन रहा होगा। भाई ये है, क्योंकि हाउ कंजंक्शन है तो क्वेश्चन ही पूछा होगा उसने, आस्ट है क्वेश्चन पूछा है। सेड टू आस्ट टू, बेटा आस्ट के साथ कभी टू देखा है, आता ही नहीं। सेड टू, तो ये ऑप्शन तो गया। अब दूसरा देखो बेटा, कुड वन बी, कुड वन बी, अरे हाउ कहां गया, हाउ कुड होता ना, हाउ कहां गया, ये तो लिखा ही नहीं। मेरे पास दो ऑप्शन, हाउ कैन वन या हाउ वन कुड। कुड नहीं, एक तो कैन होगा, दूसरा क्वेश्चन में हाउ के बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये वैसे भी गलत है और कैन भी आना था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही। नौवे का सी, तो बेटा चाहे आप सीपीओ करो, सीजीएल करो, मेंस करो, प्री करो, सीएचएस करो, एमटीएस करो, भैया सब तुमसे बनेंगे, बाकी दुनियादारी भाड़ में गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेटा वहां पर ध्यान रखो 10th में सेज है, और सेज में कभी भी चीजें बदलती नहीं है, अपने दिमाग में ही बैठा लेना, बच्चे यही गलती करते हैं। सेज है तो इसका मतलब विल का विल रहेगा, पागलों की तरह विल का वुड मत कर देना, समझ में आई बात, विल का वुड मत कर देना, ठीक है। फॉलोइंग बोलो, नेक्स्ट बोलो, दोनों मतलब बात बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेज, बेटा सेज का सेड नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन कट गया। अब क्या होगा देखो बेटा, उसने क्या बोला होगा, ही मतलब ये, तो उसने अपने आप को आई बोला होगा, अगर वो आई बोलेगा तो माई बोलेगा, वो आई बोल के हिज तो बोलेगा नहीं, ये गलती। तो 10वीं का कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया। चलो 11वां देखते हैं। 11वां, अंकित सेड टू आशना, डू यू नो एनुअल हैज बीन पोस्टपोन्डेड। अब 11वें में आप एक चीज देख रहे होगे बेटा कि सर अगर वहां पर दो चीजें हैं, एक तो न्यू है, नो का न्यू होगा, और एक ये हैज है तो इसका हेड होगा, मानते बात को, नो नहीं चलेगा भाई, चेंज होगा। अच्छा वुड बी नोइंग, गलत हो गया, न्यू होगा। आगे हैड नोन नहीं होगा, न्यू होगा, खत्म यार, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया ना काम से। चल 12, अब आप 12 नंबर में ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपको यह नजर आएगा गुरुजी कि आई सेड टू हिम प्लीज स्टे, रिक्वेस्ट है बेटा। अब रिक्वेस्ट, आई आस्क्ड हिम इफ, अरे भाई पूछा तो है नहीं, रिक्वेस्ट है, काहे का, रिक्वेस्ट बिल्कुल हो सकता है, रिक्वेस्ट बिल्कुल हो सकता है, आस्क नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, रिक्वेस्ट क्या प्लीज बीच में घुसेगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज स्टे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे, प्लीज कभी इंफिनिटिव के बीच में थोड़ा ना घुसेगा, और रिक्वेस्ट आ गया तो प्लीज लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर वहां, तो बेटा प्लीज खाम खा घुसा दे। और टुनाइट दैट नाइट, 12 का सी, बड़ा आसान काम है बेटा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपने बोला देखो सर आयशा टोल्ड शिवानी दैट दे डिडंट। अब हमें यह पता है कि अगर यहां डिडंट है तो पक्का ऊपर डोंट रहा होगा या डजंट रहा होगा, जो भी रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो रहा होगा। अब एक बात को जरा समझो, सेड टू सेड टू सेड टू सेड टू, इनमें तो कोई गलती नहीं, डिडंट है, डिडंट पहले से डिडंट होगा तो वहां हेडेंट हो जाएगा, डिडंट, अरे यार ये तो बकवास, सॉरी ये तो बिल्कुल ही लूल कर दिया, डिडंट का तो हेडेंट होता है यार, लेकिन डोंट का डिडंट हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, she exclaimed with regret that she had acted very foolishly। अब अगर आप 14 को जिएंगे तो बेटा 14 में यह समझ आता है मेरे बच्चे, ये समझ आता है कि सर रिग्रेट, एक तो एक्सक्लेम्ड है, कोई बात नहीं पास्ट की बात है, और एक हैड एक्टेड है। अब भाई मेरे हैड एक्टेड वहां पर लिखा, अब हैड एक्टेड का अगर आप चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा सर, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। बेटे दो तरीके से आ सकता है ना, या तो सेकंड फॉर्म या हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब देखो यहां लिखा है आई रिग्रेट हैविंग एक्टेड फुलिशली, यार हैविंग एक्टेड नहीं है भैया, वहां हैव एक्टेड चलेगा, हैव एक्टेड चलेगा, एक्टेड हैव आई एक्टेड, ये क्वेश्चन पूछ रहा, वहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बेटा, क्या उसने आस्क पूछा है, एक्सक्लेम्ड है सर, क्वेश्चन तो पूछा नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, मेरे पास दो ऑप्शन कट चुके हैं। अब देखो उसने क्या है, रिग्रेट, रिग्रेट कब होता है, अलास, दुख, दर्द, पीड़ा।
आई हैव एक्टेड फुलिशली, सी सेड। हाउ फुलिशली, यार ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। आई हैव एक्टेड, यार कितनी बेवकूफी मैंने कर दी। तो ये एक्सप्रेशन एक्सक्लेम्ड का है, ये तो सिंपल चीज है बेटा। ये एक्सक्लेम्ड कैसे लिख दूं मैं, जब तक आप कोई एक्सक्लेमेशन देंगे नहीं, जब तक आप कोई एक्सक्लेमेशन देंगे नहीं तो मैं कैसे लिख दूं। तो सिंपल सेंटेंस है, तो मैं सिंपल को थोड़ी ना चुनूंगा भाई, मैं सिंपल को थोड़ी ना चुनूंगा। तो ये था नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं सिंपल और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन है तो मैं एक्सक्लेम्ड को चुनूंगा। इजी चीज। और देख लो सीपीयू के क्वेश्चन कर रहे हो आप। 15वां देखो, 15 नंबर क्या लग रहा है बेटा, देखो। सी सेड इफ ओनली आई कुड रिलाइव माई पास्ट। अब देखो बेटा, क्या कुड का कुछ बदल सकता है? आई किस में जाएगा? शी में। तो यहां शी होगा और यहां हर होगा, ठीक है। शी है, हर है, कुड का कुड। शी है, हर है, कुड का कुड। कुड है माई, शी और माई नहीं हो सकता। शी है, हर है, कुड है, ठीक है। लेकिन बेटा शी विश्ड दैट इफ, दैट इफ कैसे हो जाएगा भैया? उसने विश किया था कि, दैट आएगा, इफ कैसे आ जाएगा? तो ये गलत होगा भैया। मेरे दो ऑप्शन तो कट गए, ये माई की वजह से कटा और ये दैट इफ, दोनों कंजंक्शन एक लिख से कटा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, शी सेड और शी विश्ड। बेटा ये विश होता है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो ऐसा हुआ नहीं, तो यहां सेड है, यहां विश्ड है, और यहां पर बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन सर वो ऐसी जता रही है, इमेजिनेशन ले रही है, तो यहां विश, उसने ये इच्छा थी, वो ये चाहती थी, विश्ड मैं चुन। तो बेटा ये सीपीयू के आपने क्वेश्चन कर लिए। ओए होए होए, क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो तुम्हें। ओ अब आएगा मजा, कटक कटक कमर कस लो छोटे। क्यों? क्योंकि बेटा अब क्वेश्चन आने वाले हैं सीजीएल टीयर 2 2023। ये मेंस का पेपर है बंधु, ध्यान से कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लुल क्वेश्चन। 2 and 2 मेक 4, ये तो फैक्ट है, और कोई भी फैक्ट कभी नहीं बदलता, तो सेज नहीं होगा, सेज नहीं होगा। 2 and 2 मेक 4, कहानी खत्म। मेड नहीं होगा, कोई भी फैक्ट कभी नहीं बदलता। तो भैया मेरे 16 का हुआ सर बी 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 बी। क्वेश्चन नंबर 17, मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, ये भी क्वेश्चन है टीयर 2 का। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। मजे ले रहा है, मजे मजे। कहता है सही सेंटेंस चुनो, भाड़ में गई दुनियादारी। सही सेंटेंस चुनो जो डायरेक्ट स्पीच में है, चुनो। पता अभी चुन लेंगे। सेड 2 के बाद मी आ जाता है, से के बाद मी, से 2 होता है भैया, खटाक। से 2 आई टू मी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सेड मी, सेड के बाद 2 आता है। ए ऑप्शन। टीयर 2 2023। चलो बेटा आगे कहता है, ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। ठीक है, अब देखो सेड है और बॉट, बॉट है तो हेड बॉट होगा, दिस बुक का दैट बुक होगा। ठीक है बेटा, और आई ही में जाएगा तो ये हिज में जाएगा। ठीक है, पहले बॉट का हेड बॉट देखो, हेड बॉट है, नहीं है सर, हेड बॉट है, यस सर, हेड बॉट, नहीं है सर, हेड बॉट। बी ऑप्शन। ये मीन्स कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, मजा आ रहा है मेरे शेर। अब मेंस में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 ही वॉइस के आए थे बेटा, हाँ, और 3 ही नरेशन के क्वेश्चन आए थे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो भैया 9 नंबर तो यही हो गए। अच्छे 6 वहां से ले लो, 18, तो वही तो रेशो है बेटा। तो मतलब 6 क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन वॉइस। अगर मैं ढंग से देखूं, देखो बेटा 3 क्वेश्चन वॉइस के आएंगे मेंस में, सीरियल में 3 क्वेश्चन नरेशन के आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 6। अब 45 में से 6, और पक्का एक क्वेश्चन इनके एरर पे भी आएगा, कोई ना कोई, दोनों पे। तो क्या है बेटा? 7 क्वेश्चन तो ये 2 टॉपिक से आ जाएंगे 45 में से। कितने बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए भैया।
आई बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएट लेवल पे आया हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं 19 को भी कर लेते हैं, अपने पास क्या जा रहा है। 19 में कहता है बेटा वी विल हैव थ्रू सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबॉर्डिनेट्स। और आपको इसको चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट बनाना है। अब डायरेक्ट को अगर आप इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा, वहां पर विल लिखा हुआ है तो पक्का विल का वुड होगा, वही होगा ही होगा। आगे देखते हैं बिफोर द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबॉर्डिनेट्स, ये बना देखो टोल्ड हिज सबॉर्डिनेट्स, टोल्ड वो तो सब सही है, लेकिन विल का वुड होगा। यहां विल का वुड है, कैन नहीं होगा और विल का विल नहीं रहेगा। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, अब मेरे पास से दो ऑप्शन बचे। अब देखो दोनों को मैचू मैचू खेलो, मैचू इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबॉर्डिनेट्स दैट दे वुड हैव, हाँ तो दे वुड हैव, लेकिन यहां वुड बी हैविंग नहीं, गलत सर, वुड हैव था, वुड बी हैविंग नहीं था, सही। तो आप इसको डी ऑप्शन चुनो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 करिए, 20 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है बेटा द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट। बेटा हैड स्टार्टेड के मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं मेरे बच्चे, या तो हैड स्टार्टेड होगा या हैज हैव स्टार्टेड होगा। तो ये है, तो यहां पर देखा मैंने हैज स्टार्टेड हो सकता है। हैड स्टार्टेड डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट यूज नहीं होता ना बेटा, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट यूज ही नहीं होगा ना बेटा। अगर हम देखेंगे 20 में तो डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट तो हम यूज ही नहीं करते, ये तो हमने बोला हुआ है। हाँ लेकिन सर देखना पड़ेगा बाकी चीजों में क्या है गड़बड़ी, ठीक है। और टीचर ने कहा है शी, अगर शी कहा है तो बेटा शी तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, शी तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। अब जरा देखो ध्यान से सुनो, द टीचर कंप्लेन्ड दैट शी हैज स्टार्टेड द फाइट, द टीचर सेड दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट, द टीचर ऑर्डर्ड तो पक्का नहीं है, द टीचर सेड दैट शी हैज स्टार्टेड द फाइट। अब ये भी है। अब मेरे पास यार फंस गए, क्या फंस गए मतलब देखो पेपर वाला क्या खोपड़ी क्या दौड़ा रहा है, खोपड़ी ये दौड़ा रहा है कि बेटा इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है और ये चीज, तो मुझे यहां क्या करना चाहिए, मुझे यहां क्या करना चाहिए बताओ। मुझे क्या करना चाहिए, टीचर ने कंप्लेन की, द टीचर ने कहा शी हैड स्टार्टेड द फाइट, किसने लड़ाई चालू की थी, तो टीचर ने कंप्लेन की दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट, टीचर ने कहा दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट या कंप्लेन दैट शी हैज स्टार्टेड द फाइट। क्या होगा बेटा, टीचर ने कंप्लेन किया, ज्यादा बेहतर लग रहा है, डी कंप्लेन किया। देखो बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि शी हैज स्टार्टेड तो हैज का भी हेड हो सकता है, हैज का भी हेड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां गड़बड़ ये है, इसने लड़ाई चालू की है, शी हैज स्टार्टेड द फाइट, इसने लड़ाई चालू की, तो टीचर ने कंप्लेन की कि शी हैज स्टार्टेड द फाइट। आप समझ नहीं रहे बेटा जी, आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने आपने इनडायरेक्ट बनाने हैं, डायरेक्ट तो गिवन है, ये डायरेक्ट स्पीच गिवन है बेटा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया आपने, ये डायरेक्ट स्पीच गिवन है, इनडायरेक्ट बनानी है। एक दो बच्चा समझ गया बेटा, यही पेपर में गलती होती है। हम आफ्टर सम टाइम जब दिमाग थकता है ना तो हम ऐसे ही टाल देते हैं। हमने देखा डायरेक्ट स्पीचेस की इनडायरेक्ट बनानी है, और इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता, क्या कहा था, सेम रहता है, तो वो सेम ही रहेगा। बी ऑप्शन हो गया आंसर, वो ना इसमें बदलेगा ना इसमें जो है इसमें बदलेगा, ऑर्डर था ऑर्डर है नहीं, और ये ना इसमें बदलेगा, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ऑर्डर होगा नहीं सेड होगा, ना ये टेंस होगा ना ये टेंस होगा। तो हम आफ्टर सम टाइम क्या सोच जाते हैं, इसको तुम इनडायरेक्ट सोच गए और डायरेक्ट ढूंढ रहे हो, और जबकि ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ढूंढनी है, और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता बेटा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो बदलता ही नहीं, इसलिए कई बच्चे क्या चुन गए, ए ऑप्शन चुन गए। अब वो चीज ध्यान में से ये भूल गए कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच है,
और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता, तो नहीं बदलता तो ये गलत और ये गलत। फिर ऑर्डर नहीं, ये कहा था तो ये ऑर्डर गलत, तो आंसर बी। अब आया, बस ये थे। तो वो चीज मैं कह रहा हूं, जैसे अभी थोड़ा सा थोड़ा सा जब मैं खुद ही मतलब मैंने सोच के इसको पढ़ा और मैंने बोला चलो भाई हेड है तो हैज स्टार्टेड होगा, और मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं ये। और यही चीज आपके साथ होगा, यही चीज आपके साथ क्या होगा पेपर में, तो वहां क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब, और फिर आएगा अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट करनी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है ऐसा ही आपके साथ होगा पेपर में, कि थोड़ा सा जब सेम क्वेश्चन करते 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 रहते, थोड़ा देर बाद बोर हो जाते हैं, बोर होकर और जबकि ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में ये चीजें आपकी मदद करेंगी बेटा। चलिए लड्डू, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट्स वर। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट बतानी है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट बतानी है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं सर। बेटा ये वर है तो इज एम आर होगा, हाँ, और आस्क्ड है। सेड टू डिमांडेड, नॉनसेंस, सबसे पहले तो इसे उड़ा दो। ठीक है, और शो मी नहीं है, वो क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आस्क्ड है, और आस्क्ड है, कंजंक्शन कौन है, वेयर है, तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। वेयर योर टिकट वर, नहीं बेटा, क्वेश्चन मार्क में वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। वेयर वर योर टिकट्स, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटा ये वर तो ऑलरेडी है, तो वर कट गया। वेयर आर, बिल्कुल ठीक है भाई, वर का तो इज़ेमार होगा ना। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में क्या कह रहा है लड्डू, 22 में कह रहा है बेटा, सेड, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट बतानी। शी रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड अस विद एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी एंड वॉज रेडी, वॉज है तो वॉज रेडी टू अपोलोजाइज। वॉज रेडी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो भी प्रेजेंट में ही आएगा, फिर वो प्रेजेंट में ही आएगा। मतलब पेपर वाले ने हिंट नहीं दी हम दूसरा ढूंढेंगे। क्या बेटा, यहां है रिग्रेट, सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म होगी रिग्रेट, एम रिग्रेटिंग, गलत, रिग्रेट रिग्रेट, दो चीज आ गई। ठीक है, दो चीज हमारे पास आ गई, तो हमारा बी ऑप्शन कट गया। अब मेरे पास एक ये बचा है, एक ये बचा है, और एक ये बचा है। सेड तीनों में मैच है, आई रिग्रेट भी तीनों में मैच है। सप्लाइंग, आई रिग्रेट सप्लाइंग, सप्लाइंग था या हैविंग सप्लाइड था? सर सप्लाइंग नहीं था, हैविंग सप्लाइड था। एक कट गया, आ जाओ। रिग्रेट टू सप्लाई या हैविंग? हैविंग सप्लाइड था सर, टू सप्लाई नहीं था। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से चीजें आपके लिए आसान होने वाली। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, 23 में कहता है बिबिया जो है आस्क्ड द डॉक्टर इफ शी कुड गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है और बेटा डायरेक्ट फाइंड आउट करके। डायरेक्ट में आप बोलोगे कुड, कुड का कैन होगा, और आस्क है तो क्वेश्चन होगा। देखो बेटा तरीके से यहां सेड टू देना था ना, नहीं दिया सेड टू, क्या कर लोगे? अरे कुछ नहीं करना बेटा, ऑप्शन देखो ना। आस्क पहले से आस्क दे दिया, जबकि होनी चाहिए, नहीं सेड टू होना चाहिए, तो सेड टू नहीं दिया, क्या कर लोगे? सेड टू देते तो सेड टू को प्रायोरिटी देते। कैन आई बिल्कुल होगा। हाउ, हाउ तो है ही नहीं, वहां इफ है तो हाउ तो कंजंक्शन है ही नहीं। कुड, कुड आई नहीं भाई, कैन आई, कैन का कुड होगा। कोई रिक्वेस्ट तो वहां है नहीं ऐसी कोई चीज। ठीक है, तो आपने बोला हाँ सर ये भी ठीक है। नेक्स्ट, कुड हैव गॉट, वो ये नहीं है कि कुड नहीं हो सकता, कुड हो सकता है अगर कोई रिक्वेस्ट का केस होता तो। कुड आई यूज, कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो रिक्वेस्टेड होगा ना वहां, तो कुड हो सकता है। रिक्वेस्टेड तो नहीं, क्वेश्चन पूछा तो कुड नहीं। इफ आई कैन क्या हो, कंडीशन थोड़ी ना है, क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन है तो कैन आई होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 24, वेयर डू यू लिव। अच्छा, वेयर डू यू लिव। अब इन चार ऑप्शंस में से सोचिए 24 का क्या होगा। आपने बोला बेटा कि वेयर डू यू, वेयर कंजंक्शन बनेगा, आस्क मी वेयर आई हैड लिव्ड। बेटा डू यू लिव है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा ना, पास्ट परफेक्ट थोड़ी ना जाएगा।
वेयर आई लिव्ड हो सकता, वेयर आई हैड बीन लिविंग गलत हो गया, वेयर आई लिव्ड। लेकिन सर ये टोल्ड है और ये आस्क है, बेटा आस्क है, टोल्ड नहीं है, डी ऑप्शन। आस्क है, टोल्ड नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सोचिए, 25। आनंद सेड दैट ही वॉज फीलिंग स्लीपी। अब आप ये देखेंगे बेटा, पहले से ही है वो स्लीपिंग, तो इज हमारा प्लस आईएनजी होगा डायरेक्ट में। वो स्लीपिंग का ये थोड़ा ना रहेगा, वो स्लीपिंग का ये थोड़ा ना रहेगा, और सेज है, यहां सेड है, सेज थोड़ी ना होगा। आगे आंसर डी। तो आप चाहे किसी भी लेवल का पेपर करें, आपसे बनेंगे। अब आराम से आप इनको घर कर लीजिएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस को। एक बार मैंने आपको पूरा रिदम दे दिया, अब जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे आपसे वो सारे बनेंगे, चाहे किसी को ACHSL Tier 2 2023 के पेपर के हैं, तो आप जो भी बनाएंगे वो आपसे हर एक क्वेश्चन अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। आराम से आप दिन दहाड़े बनाइएगा। इनके आंसर की मैं बहुत जल्द ही अपलोड करवाऊंगा बनवा के। तब तक आपका एक ही काम है, तब तक आपका काम यह है लड्डू कि आप चुपचाप से जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस कह रहा हूं, 2 PDF सोल्व करो। एक तो एरर वाली कर लो, और एक वो जो क्लास के 150 क्वेश्चन है ना भाई, वो कर लो। क्लास के 150 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्लास वाले जो 150 क्वेश्चन है बेटा, क्लास के 150 क्वेश्चन वो कर लो आप। दूसरे जो बचे एरर कर लो। प्रीवियस ईयर पर जब तक आओगे तब तक हम कर लेंगे, तब तक आंसर की आपकी मैं डलवा दूं। अगला जो टॉपिक है कल स्टार्ट करेंगे बेटा, कंजंक्शन। कल हम कंजंक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए। लेकिन ये मुस्कुराहट तब तक रहेगी बेटा जब तक आपका स्ट्रगल, मेहनत, एफर्ट्स अच्छे रहेंगे। तो अब तक जिस प्रकार आप पढ़ते रह रहे हो उसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कल करेंगे कंजंक्शन को। चलो डन बेटा, चलो मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।